सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूं वैशाली और जी कैन करंट अफेयर्स मेंटर। वेलकम टू द 10 मिनट शो। सो आपको 10 मिनट में सारे जी कैन करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये जो सेशन है ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आंसर करते हैं अपने पहले क्वेश्चन का आंसर। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? वी ऑल नो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है गाइस। ये ऑब्जर्व किया जाता है दैट इज December 7। December 7 को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। उससे पहले इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हर साल हम 7 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मोन्ट्रियल, कनाडा में। ठीक है। उसके साथ ही साथ इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 1994 में, ये आपको याद रखनी है। एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था December 7 बेसिकली 1994 में। क्लियर एवरीवन? चलिए, इस बार का थीम क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे का थीम क्या है गाइस? एडवांस्ड इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। एडवांस्ड इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट मतलब क्या है? वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिसंबर के मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट डेज और हैं जिनको हम यहाँ पर कवर करेंगे, जैसे वर्ल्ड एड्स डे। तो वर्ल्ड एड्स डे हर साल हम December 1 को ऑब्जर्व करते हैं। फिर आता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे जो कि December 2 को होता है। देन इज इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी गाइस। ठीक है, ये हम हर साल कब ऑब्जर्व करते हैं? December 2 को। क्लियर है सभी को? चलिए, तो वर्ल्ड डे फॉर द हैंडीकैप आप 3 December को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे December 7। इंडियन नेवी डे December 4। इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे 5 December को। वर्ल्ड सॉइल डे December 5। देन आपका आता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ये आपका December 7। और एज इट द लिस्ट गोज ऑन। ठीक है, अभी आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे हम December 7 को ऑब्जर्व किया था हमने कल। और ह्यूमन राइट्स डे आने वाला है, ये आपका December 10 को होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वर हेल्ड इन विच कंट्री? दैट इज जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है बेटा आपके आर्मेनिया में। ठीक है, आगे देखें तो जो जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये आपका हेल्ड हुआ है येरेवन, आर्मेनिया में December 2023 में, जहां पर प्यारे भारत इंडिया को 17 मेडल हासिल हुए इस चैंपियनशिप में, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं, 5 ब्रोंज मेडल हैं। इंडियन बॉक्सर है पायल, निशा और आकांक्षा जिन्होंने यहां पर गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर एवरीवन? इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लॉसाने, स्विट्जरलैंड। वही अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की, तो ये स्टैब्लिश कब हुआ है बेटा? 1946 में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेंस क्लब वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? मतलब आपका जो पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? सो इट इज आंसर विल बी सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु को हम क्या बोलते हैं? स्पेस सिटी बोलते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ये आपका होमवर्क रहेगा कि बेंगलुरु को हम और किस किस नाम से जानते हैं, इसके निकनेम्स कौन से हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे बेंगलुरु की, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, ये भी आप आंसर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस क्लब वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप ये ऑर्गेनाइज हुआ था बेंगलुरु में December 2023 में। एक चीज और है, ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था फेडरेशन इंटरनेशनल डी वुडबॉल के द्वारा, सॉरी, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल के द्वारा। साथ ही साथ ये इस बार का 18th एडिशन है मेंस क्लब वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप का, और ये पहली बार इंडिया में किया जा रहा है, जिसमें से 6 टीम पार्टिसिपेट कर रही है इस चैंपियनशिप में। इस टीम कौन कौन सी टीम्स हैं? इंडिया, ब्राजील, इटली, टर्की एंड जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश। बांग्लादेश बुक फेयर रिसेंटली बिगेन इन विच सिटी? तो यहाँ पर हाल ही में बांग्लादेश पुस्तक मेला किस शहर में यहाँ पे शुरू किया जा रहा है? सो हाल ही में बांग्लादेश पुस्तक मेला के शहर में स्टार्ट किया जा रहा है। अभी मेरे मुंह से पुरुष निकल गया था। सो इमेजिन, हाल ही में बांग्लादेश पुरुष मेला किस शहर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट,
तो हाल ही में बांग्लादेश पुस्तक मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है गाइस? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा बेटा, गुवाहाटी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए जो बांग्लादेश का बुक फेयर है वो स्टार्ट किया गया था कोलकाता में दिसंबर 2023 में, और 11th एडिशन रहा है बांग्लादेश के बुक फेयर का, जहां पर इस साल 65 जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस फेस्टिवल ऑफ बुक्स में। और बेसिकली क्या है कि ये जो बुक फेयर है ये कब तक चलेगा? 13 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड दी साहित्य अकादमी बुक फेयर? अभी रिसेंटली हाल ही में साहित्य अकादमी पुस्तक मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये जो साहित्य अकादमी फेयर है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किया गया है कहां पर बेटा? न्यू दिल्ली में दिसंबर 2023 में। ये जो फेयर है बेसिकली यूनियन कल्चर एंड लॉ मिनिस्टर है अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने यहां पर किया है साहित्य अकादमी बुक फेयर। ये 9 दिसंबर तक चलेगा। मेनी कल्चरल प्रोग्राम्स और प्रोमिनेंट राइटर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इस ओकेजन पर अर्जुन राम मेघवाल ने बोला है कि बुक्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशन बिल्डिंग में, ऑब्वियसली। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि क्योंकि जो महापुरुष हैं या महान लोग हैं वो खुद नहीं आ सकते अपनी बातें बोलने के लिए, तो वो बुक्स के द्वारा अपनी बातें कह देते हैं अपनी जीवन लेखनी के द्वारा। ठीक है, अच्छा 40 इंपॉर्टेंट पब्लिशर्स हैं जो इस बुक फेयर में पार्टिसिपेट करेंगे, और इस बार का सेकंड एडिशन रहा है साहित्य अकादमी फेयर का। चलिए, सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, सफलता 2.0 लॉन्च कर दी गई है गाइस। इफ यू हैव येट नॉट एनरोल्ड द कोर्स एंड यू वांट टू एनरोल, जस्ट गो एंड एनरोल, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये कोर्सेज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एंड हम आपको तब तक गाइड करेंगे जब तक आपका एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो जाता। क्लियर है सभी को? चलो, तो कूपन कोड यूज कर लेना Y455 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको टेस्ट सीरीज भी लेनी हो, ई बुक्स भी लेनी हो, यू कैन यूज सेम कूपन कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए, उसके साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू द रीसेंट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट, विच सिटी हैज सिक्योर्ड इट्स पोजीशन एज इंडिया सेफेस्ट सिटी फॉर द 3rd ईयर रनिंग? हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर तीसरे वर्ष भारत के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में अपना स्थान हासिल किया है? सो इट इज कोलकाता। ठीक है ना, सिटी ऑफ जॉय। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। देखिए एक रिपोर्ट आई है नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो कोलकाता की, अच्छा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की, जिसमें कोलकाता जो है बेटा ये बन चुका है सेफेस्ट सिटी आपके इंडिया में, और ये तीसरी बार इसको ये ऑनर हासिल हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें एनसीआरबी के डेटा की, 2021 में 103.4 क्राइम्स पर लाख पीपल रिकॉर्ड किया गया था कोलकाता में। 2022 में वो डिक्रीज हो गया 86.5 हो गया। देन 2022 में 86.5 ठीक है क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए गए थे। एनीवेज, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो रीसेंट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार कौन सी सिटी ने सिक्योर किया है एज द पोजीशन एज द इंडियाज सेफेस्ट सिटी फॉर द 3rd ईयर? सो इट इज कोलकाता। आई होप क्लियर है। चलिए, ये जो लिस्ट दी गई है ये आपकी कंप्लीट लिस्ट ऑफ टॉप 10 सेफेस्ट सिटीज इन इंडिया की है, जिसमें कोलकाता क्या है आपका नंबर 1 पर है। ठीक है, कोलकाता सेफेस्ट सिटी है आपके इंडिया के अंदर। चेन्नई दूसरे नंबर पे है, कोयम्बटूर तीसरे नंबर पे है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो वॉज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन एक्ट्रेस? जेबा एक एक्सीडेंटल सुपर हीरो किस भारतीय अभिनेत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? सो इसका आंसर यहां पर क्या होगा? आंसर विल बी हुमा कुरैशी, है ना। हुमा कुरैशी इज द करेक्ट आंसर। सो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं हुमा कुरैशी, इन्होंने लॉन्च किया है अपना डेब्यूट नॉवल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। तो इन्होंने ये अनाउंस किया था, बेसिकली 12th एडिशन था आपके बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल का, कर्नाटका में कैपिटल जो मतलब बेसिकली यहाँ पे ये बेंगलुरु में किया गया था दिसंबर 2 में। साथ ही साथ कुरैशी की बात करें तो इन्होंने ये जो नॉवेल लिखी है ये पूरी तरीके से बोल रही है कि ये यहाँ पे फिल्म में भी कन्वर्ट कर सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहेंगे, ये जो नॉवेल है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो की जो कहानी है वो एक बुरे व्यवहार वाली महिला की है जो दुनिया को बचाती है। यह उपन्यास उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो सामाजिक मानदंडों से बाहर है, और यह उपन्यास एक विद्रोही बव्वा जेबा
या यहाँ पे बेसिकली जेबा से परिचित कराता है। सो इनकी जो क्वालिटीज है उससे परिचित कराता है। चलो फिर आता है आपका लाल दुहोमा will become the new chief minister of which state? So इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? योर आंसर विल बी सी, दैट इज मिजोरम। ठीक है, क्लियर आंसर क्या है बेटा? मिजोरम इज द क्लियर आंसर। आई होप क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेडीपीएम लीडर हैं लालदू ओमा, ये यहाँ पे मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में यहाँ पे सम्मानित किए जाएंगे। साथ ही साथ गवर्नर की बात करें तो यहाँ पे मिजोरम के गवर्नर कौन है? हरि बाबू कंपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मिजोरम का कैपिटल क्या है? एजवॉल है। और गवर्नर कौन है? कंपति हरि बाबू है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर बनाई दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया ओरिजिन नॉवेलिस्ट डैश रिसीव्स द सिंगापुर's हाईएस्ट आर्ट अवार्ड। गाइस, भारतीय मूल की उपन्यासकार को सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार यहां पर मिला है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मीराचंद। ठीक है, मीराचंद इज द राइट आंसर। चलो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। देखिए 81 ईयर ओल्ड हैं, इंडियन ओरिजिन राइटर हैं। इनका नाम क्या है? मीराचंद। इन्होंने शेयर किया है अपना प्रेस्टिजियस ऑनर, मतलब एक और नॉवेलिस्ट हैं जिनका नाम क्या है? सुचन क्रिश्चियन लिम और आपका मेले डांस लेजेंड उस्मान अब्दुल हामिद के साथ। बेसिकली क्या हुआ है कि देखिए बेसिकली क्या हुआ है कि इनको यहाँ पर सिंगापुर का जो हाईएस्ट आर्ट अवार्ड होता है इनको मिला है मीराचंद जी को। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर है ना। चलिए सो गाइज आवर 10 मिनट शो इज टुडे ओवर एंड साथ ही साथ सफलता 2.0 गाइज लॉन्च कर दी गई है। इफ यू आर स्टिल नॉट एनरोल्ड द कोर्स, यू कैन गो एंड एनरोल, यूज कूपन कोड Y455 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दैट कोर्स। ओके, एंड साथ ही साथ अंडर 24/7 के ऐप को अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं कल सुबह अपने 8 बजे वाले सेशन में, देन 10 मिनट शो में। और ये सीरीज बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, बिकॉज दिस सीरीज इज गोइंग टू बी रामबाण फॉर यू ऑल, फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। चलिए, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद।